तो अवस्थी क्लासेस के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं निकेत अवस्थी अपने चैनल अवस्थी क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये वीडियो नंबर 4 है क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 का, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये चैप्टर नंबर 1 का। प्रीवियस 3 वीडियो जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये 4th वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे कि उसे हम कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद फिर हम चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 1 या 2 वीडियो जो लगेगा वो बनाएंगे। तो 4th नंबर का वीडियो और फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस का क्या मतलब होता है मैं वापस यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, प्रीवियस वीडियो देखिए। बिजनेस का कंप्लीट मतलब आपको पता चल जाएगा। बीइंग बिजी, बिजीनेस इज कॉल्ड बिजनेस, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं तो वो बन जाता है बिजनेस। और आज यहाँ पर उसी बिजनेस को कितने तरीके से हम कर सकते हैं और बिजनेस को करने के लिए कितने टाइप से उसका क्लासिफिकेशन किया गया ये जानेंगे। अगर आप देख रहे हैं बोर्ड में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में मोटा मोटा हम जो बिजनेस को डिवाइड करते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है इंडस्ट्रीज का और दूसरा पार्ट है यहाँ पर कॉमर्स का। कॉमर्स जो आपका सब्जेक्ट है जो आप लिए हैं, लेकिन आप सोचते होंगे यार कॉमर्स नाम का तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, उसमें तो सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, पी है, कंप्यूटर साइंस है, लेकिन कॉमर्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वीडियो। मैंने आपसे कहा है कि आज आपको कॉमर्स का मतलब भी मैं बता दूंगा। तो ये है हमारे लिए, अगर आप देखेंगे एक्टिविटीज को मोटे मोटे 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, इंडस्ट्रीज और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमर्स। एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। अगर इस मार्कर को मुझे बेचना है मार्केट में, मतलब बेचना है मतलब मुझे इसका बिजनेस करना है, तो इसके मेरे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, इसे मैं किसी से परचेस करूं, मतलब मैं किसी दूसरे बिजनेसमैन से परचेस करके लाऊं, जिसे नॉर्मली मैं होलसेलर बोलता हूं, मैन्युफैक्चरर बोलता हूं। मतलब मैं ना बनाऊं इस चीज़ को, मैं बस मार्केट से परचेस करके लाऊं, इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करूं और सेल कर दूं। मैक्सिमम बिजनेसमैन इसी काम को करते हैं। वो गुड्स को बनाते नहीं है, वो कहीं से खरीद कर ले आते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और सेल कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं कॉमर्स। जब हम चीज़ों को खरीद कर बेचते हैं उसे हम कॉमर्स कहते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं बनाकर बेचूं, मतलब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूं और इसे बनाकर बेचने के लिए मैं जिस बिजनेस एक्टिविटी की बात करूंगा तो वो मैं बात करूंगा इंडस्ट्रीज में। मतलब चीज़ों को बनाने के लिए चाहिए होगा रॉ मटेरियल। भाई इस मार्कर को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी कि नहीं लगी होंगी। तो रॉ मटेरियल के निकालने से लेकर और उसके फिनिश गुड्स तक की बात हम जो करते हैं, मतलब हम खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर हम रॉ मटेरियल जो निकालता होगा उससे हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ों को असेंबल करते हैं और फिर हम एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, हम कोई नया प्रोडक्ट या तो बनाते हैं या उस प्रोडक्ट को बनाने का रॉ मटेरियल बनाते हैं या उसको निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हम इंडस्ट्रीज में कवर होते हैं और हम किसी नए चीज को ओरिजिनेट करते हैं। तो यहां से इंडस्ट्रीज है और यहां पे कॉमर्स है। इंडस्ट्रीज को अगर आप समझेंगे तो उसे बेसिक 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे? पहले बिजनेस एक्टिविटीज को मोटे मोटे 2 पार्ट में, पहला इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। अब इंडस्ट्री को फर्दर क्लासिफाइड किया गया 3 कैटेगरी में। पहली है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी और तीसरी है टर्शरी। अब अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। इसके पहले कि मैं आपको जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव का मतलब बताऊं, पहले आपको प्राइमरी का मतलब पता होना चाहिए। किसी भी चीज के लिए सबसे पहले हम जहां से रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं उसे हम प्राइमरी इंडस्ट्री में कवर करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आप अगर लोहे की जो चेयर देख रहे हैं, जो स्टील की चेयर है या लोहे की चेयर, तो उसके लिए जो लोहा है वो कहां से आया? तो वो आया प्राइमरी इंडस्ट्री से, क्योंकि हमने पहले से जमीन से खोद के निकाल लिया जो हमारे मिनरल से। तो मतलब एकदम स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्ट से हम कर रहे हैं, जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं। और वहां से हम चीजों को लेते हैं मटेरियल के फॉर्म से, कुछ यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं और फिर अलग अलग यूज के हिसाब से बनाते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री है जहां पे एकदम स्टार्टिंग से हम बात करेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री जहां पे एंड हो जाती है। प्राइमरी इंडस्ट्री ने लोहे को निकाला जमीन से, वो तो पत्थर के फॉर्म में निकला था, उसको निकालने के बाद में उसमें से उसको पिघला के और जैसा भी करके उसने लोहा बना दिया, बड़े बड़े पीसेस काट लिए, और अब ये पीसेस हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में मूव कर देंगे, जहां से उसको फिर हम अपने हिसाब से उसको प्रेस करके, उसको लंबा करके, चौड़ा करके, और जिसके हमारे लिए जो यूज होगा उसके हिसाब से करेंगे। और टर्शरी में फिर इन दोनों के बेसिस पे हम टर्शरी इंडस्ट्री की बात करेंगे, जिसे हम तृतीयक इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्राइमरी अगर आप देखेंगे, समझना बहुत आसान है। बिजनेस एक्टिविटीज में एक्टिविटीज को मोटा मोटा 2 पार्ट में, फिर दूसरे पार्ट में, जो पहला पार्ट हमारा इंडस्ट्री है, इसको फिर फर्दर 3 पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और प्राइमरी को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक ऐसे सेकेंडरी को 2 पार्ट में और टर्शरी को 1 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले प्राइमरी में लिखा हुआ है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब हो गया है कि यहां पर हमें जेनेटिक इंडस्ट्री में करना क्या है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में हम जो काम करते हैं वो हम करते हैं ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड बर्ड्स। मतलब हम यहाँ पे पशु पालन करते हैं या पशु पक्षियों को पालते हैं, मतलब पशु पक्षियों को पालना, उसको रखना, उसके बाद उनकी ब्रीडिंग करना, उनकी संख्या बढ़ाना। तो ये हम काम करते हैं अपने जेनेटिक इंडस्ट्री में, जहाँ पे जेनेटिक चीज़ों
को हम आगे लेके चलते हैं। इसके अलावा पिसीकल्चर लिखा हुआ है, हम मछली पालने का काम करते हैं, मछली पालन होता है वो हमारे लिए प्राइमरी कहलाता है और उसे हम लेते हैं पिसीकल्चर में। इसके अलावा लिखा है डेयरी फार्मिंग, आप बहुत सारे गाय भैंस पाल लीजिए, आप उनको करने के बाद में वहाँ से डेयरी फार्मिंग आप मतलब दूध की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए, तो ये आप काम कर सकते हैं। और लास्ट लिखा है नर्सरी, नर्सरी का मतलब हो गया जहाँ पे हम बहुत सारे पेड़ पौधों को रखते हैं और उससे अलग अलग ब्रीड की चीज़ों को बनाते हैं, एक में दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा एक पेड़ उसमें कोई दूसरा पेड़, बोनसाई पेड़, तो ये सब ब्रीडिंग इंडस्ट्रीज जो हमारे लिए नर्सरी इंडस्ट्री कहलाती है। इसमें हम पेड़ पौधों का संरक्षण करते हैं, मतलब उनका कंजर्वेशन करते हैं और उससे कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे कवर होते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में, और जेनेटिक इंडस्ट्री कवर होती है हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब जहाँ से हम पहली बार शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है एक्सट्रैक्टिव, मतलब अभी तक हमने जो चीज़ें की हैं वो हमने एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बढ़ाने की बात की है। हमने पशुपालन में एक पशु से दूसरे पशु को बढ़ाने की बात की है, पिसीकल्चर में मछली पालने की बात की है, ये सब किया। लेकिन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं कि उसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। वो कहाँ से निकलेगा भाई? अगर मैं बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं ज़मीन को खोद कर उसके अंदर के जो मिनरल्स हैं उनको निकाल ले रहा हूँ, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब चीज़ें हम ज़मीन से खोद के निकालते हैं ना, उसे हम माइनिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जहाँ पे हम कोयला निकालते हैं, डायमंड निकाल लेते हैं, गोल्ड, तो ये सब चीज़ें माइनिंग इंडस्ट्री से। फिशिंग इंडस्ट्री, अब फिशिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है मछली निकालना। अभी यहाँ पे मैंने पिसीकल्चर बताया, पिसीकल्चर का मतलब होता है कि वहाँ पे मछलियों को पाला जाता है, उसकी ब्रीडिंग की जाती है। लेकिन जो फिशिंग इंडस्ट्री है इसमें आपको पालना नहीं है, इसमें बस निकालना है। आप समुद्र में जाइए, जाल फेंकिए, जितनी भी आपके मछली फंसे, नदी में मछली फंसे उसे निकाल लीजिए, तो उसे हम फिशिंग इंडस्ट्री कहते हैं। टिम्बर कटिंग, आपको लकड़ियों को काटना है। आप जो घर में अपने फर्नीचर यूज़ करते हैं, सोफ़ा यूज़ करते हैं, पलंग यूज़ करते हैं, जो भी आप चीज़ों फर्नीचर यूज़ करते हैं वो सब आपके लकड़ी से बनती है और उसे टिम्बर कटिंग, और ये एक्सट्रैक्ट करते हैं हम फॉरेस्ट से। तो एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, और इसे हम कवर करते हैं अपने प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में। तो लकड़ी कट के आ जाएगी तो प्राइमरी इंडस्ट्री, लकड़ी से फिर हम फर्नीचर बनाएंगे तो वो हमारे लिए सेकेंडरी या टर्शियरी इंडस्ट्री में आएगा, वो देखेंगे। अब चलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी कवर हो गया, प्राइमरी में जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, अब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी चीज़ की, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चाहिए होगा रॉ मटेरियल जो कि आपने प्राइमरी इंडस्ट्री से रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि मैन्युफैक्चरिंग में हम दो चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पहला होता है कंज्यूमर गुड्स, जिसे हम बस यूज़ कर लेते हैं, डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में लगता है, उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और वहीं दूसरा गुड्स होता है जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स का क्या मतलब होता है भाई? बड़ी बड़ी मशीनरीज को बनाना। जैसे हम बात करते हैं ना कि हम मान लीजिए बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो बिस्किट जो है वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स है, उसे हम खाएंगे खत्म हो जाएगा। लेकिन बिस्किट बनाने की मशीन, जिससे हम कई बार बिस्किट बनाएंगे, कई सालों तक चलेगी, और बिस्किट बनाने की मशीन जो है इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो दोनों ही टाइप की चीज़ों की हो रही है, जिसे हम डेली यूज़ करके और हमारी डे टू डे लाइफ में होती है उसे हम कंज्यूम कर लेते हैं, और जिसको हम इंडस्ट्री में रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ऐसी मशीनरीज को बनाना। तो दोनों तरीके की हम बात करेंगे, जिसमें हम पहली नंबर पर बात करते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब होता है यहाँ पर हम किसी एक गुड्स को बना रहे होते हैं, किसी एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, और वहाँ पर उसके बाई प्रोडक्ट या जॉइंट प्रोडक्ट अपने आप बन जाते हैं। मतलब एक चीज़ को बनाते बनाते कई सारी चीज़ें अपने आप बन जाती हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, हम क्रूड ऑयल, जैसे कच्चा तेल कहते हैं, जब उसे हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, जो तेल के कुएं होते हैं वहाँ से निकालते हैं तो कच्चे ऑयल होता है। पेट्रोलियम, उससे फिर हम वहाँ पे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, तो उससे कई सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। मतलब एक मेन प्रोडक्ट से बहुत सारे उसके जॉइंट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं, उसे हम एनालिटिकल इंडस्ट्री में कवर करते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक इंडस्ट्री, जो एनालिटिकल इंडस्ट्री का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या हुआ है? इसमें देखिए, इसमें हुआ है कि एक ही प्रोडक्ट से कई सारे प्रोडक्ट बन गए हैं। लेकिन अगर हम सिंथेटिक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सिंथेटिक इंडस्ट्री में होता यह है कि हमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाना होता है। मतलब यहाँ पे एक से कई सारे बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को बनाना है तो कई सारे केमिकल्स को मिला के वहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसे हम कहते हैं यहाँ पर सिंथेटिक इंडस्ट्री। आप केमिकल्स यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं ना, तो केमिकल जब कई सारे डालते हैं तो एक नया कोई प्रोडक्ट बन जाता है, उसे हम सिंथेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। असेंबली इंडस्ट्री, असेंबली इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, किसी चीज़ के लिए असेंबली में करते हैं, मतलब उसको कई सारे स्टेप्स से होकर गुजारना पड़ता है और तब जाके वो चीज़ बन के तैयार होती है, उसे हम असेंबली इंडस्ट्री में कवर करते हैं। तो असेंबली इंडस्ट्री में हो गया हमारे लिए कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, कार, मोबाइल हो गया, इसके लिए अलग अलग पार्ट्स बनते हैं,
और अलग अलग पार्ट्स बनने के बाद में जो अपने आप में फिनिश गुड्स होते हैं, कार का जो है टायर हो गया तो वो अपने लिए एक फिनिश गुड्स है, लेकिन उसको हम जोड़ के, तो बहुत सारे चीज़ों को जोड़ के जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं असेंबली, और उन सब जो असेंबल कर देते हैं तो असेंबली इंडस्ट्री कहलाती है। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, हम किसी चीज़ की प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो हम प्रोसेस करते करते उस चीज़ को बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो कई सारे स्टेप्स से होकर गुजरता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये हमारे लिए कहला गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि कवर होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी दो टाइप की होती है, पहला सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो कंस्ट्रक्शन वर्क हमारा यहाँ पर कवर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और इंफ्रा डेवलप करने की विशेषता क्या होती है, वो ये होती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जिस जगह पे करते हैं, जिस जगह पे उसे बनाते हैं, आप उसे वहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते। क्या एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो लिखा है रोड, डैम, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन। अरे भाई रोड जिस जगह पे बनेगी वहीं पे रहेगी, जहाँ पे ब्रिज बनेगा, जहाँ पे बिल्डिंग बनेगी उसे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे बन गई वहीं पे फिक्स हो जाएगी, नॉन मूवेबल होती है। जबकि इसके इधर जाएंगे तो उसे हम मूव कर सकते हैं, और ये हमारे लिए सेकेंडरी इंडस्ट्री का दूसरा पार्ट था, कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन करके हम अपने बिजनेस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अब अगर हम चलते हैं टर्शरी इंडस्ट्री, तो टर्शरी इंडस्ट्री का मतलब होता है कि भाई आपने यहाँ पे सब चीज़ों को कर लिया, प्राइमरी और सेकेंडरी में इनके लिए जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्टिंग सर्विसेज थी तो वो टर्शरी इंडस्ट्री में जाती हैं, जिसे हम सर्विसेज का नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि टर्शरी इंडस्ट्री में हम किसी भी गुड्स की, मतलब टेंजिबल दिखने वाली चीज़ें हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। टर्शरी इंडस्ट्री जो होती है इसमें हम सिर्फ सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, और उनकी बात हम यहाँ पे करते हैं। और वो कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज होती हैं, चाहे आप प्राइमरी इंडस्ट्री में रहिए, चाहे आप सेकेंडरी इंडस्ट्री में रहिए। भाई जब आप किसी जगह से, मैं कहता हूँ मैं लोहे की खदान में जाके लोहे के लिए, जो लोहे तो डायरेक्ट फॉर्म में निकलता नहीं है, तो लोहा निकालने के लिए हमने पत्थर निकाले थे, तो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक का यूज़ करके उसे हम फैक्ट्री तक लेके आए ना, जहाँ पे उसे हम पिघलाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन लग गया। कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, अपने चीज़ों को, बातों को, मैसेज को एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन होता है। बैंकिंग, जहाँ से हम अपने फाइनेंस की बात कर सकते हैं, हमें पैसा मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे फाइनेंस की जो भी हिंड्रेंसेज होती है उसे हम दूर कर सकते हैं। वेयर हाउस, गुड्स बन गया, हमने यहाँ पे देखा कि गुड्स को बनने के बाद में हमने देखा ना, यहाँ पे हम चीज़ों को प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ें प्रोड्यूस होने के तुरंत बाद नहीं बिक जाती हैं, उसे कहीं रखना पड़ता है, क्योंकि बल्क में बन गई हैं। धीरे धीरे उसे हम फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चेन में लाते हुए उसे बेचेंगे, तो गुड्स बनने के बाद में तुरंत नहीं बिकेगा, तो कहीं रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। उसके लिए हम वेयर हाउस, जिसे हम छोटे लेवल पे गोडाउन बोलते हैं, बड़े लेवल पे उसे वेयर हाउस बोलते हैं, तो गोडाउन की जरूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि बिजनेस, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ना कि बिजनेस में रिस्क को हम कभी भी बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। बिजनेस में रिस्क एसेंशियल पार्ट है, रहेगा ही रहेगा, लेकिन बिजनेस रिस्क को हम एलिमिनेट करने की जगह पे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और वो हम कम कर सकते हैं अपने गुड्स का, अपने सर्विसेज का इंश्योरेंस कराकर। अगर हम इंश्योरेंस करा लेते हैं तो हमारे गुड्स में जो लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा। और एडवर्टीजमेंट, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, कंज्यूमर को बताना है कि भाई नया प्रोडक्ट आपने बनाया है मेहनत करके, और कंज्यूमर उसे पसंद करे, उसे खरीदे, इसके लिए आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना होगा उस नॉलेज को। तो इन्फॉर्मेशन है जो आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, और कई सारे तरीके से आप एडवर्टीजमेंट जो होता है, प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, गेस्चर्स, पोस्टर होते हैं, कहीं पेंट करा के करा दीजिए, तो ये सब चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज में कवर होती हैं। टर्शरी इंडस्ट्री जो है ये बेस है हमारे लिए प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए। तो टर्शरी इंडस्ट्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सर्विसेज की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट कंप्लीट हो गया इंडस्ट्रीज का। लेकिन दूसरी तरफ चलते हैं कॉमर्स, और कॉमर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमर्स जो है, हम सब्जेक्ट ही हमारा कॉमर्स है यार, अब कॉमर्स लेके पढ़ना है तो कॉमर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बता दी है कि प्राइमरी जो इंडस्ट्रीज है, इसमें हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हम यहाँ पर चीज़ों को बनाने की बात करते हैं और फिर बेचने की बात करते हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, हमारे पास बनाने का टाइम नहीं है, या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतने सारे लोग नहीं है काम करने के लिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, या हम इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते कि हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फैक्ट्री का सेटअप कर दे। तो आपको परेशान नहीं होना है, फिर भी आप बिजनेस कर पाएंगे, और वो बिजनेस आप कर पाएंगे बने बनाए गुड्स को खरीदिए, प्रॉफिटेड करिए और बेच दीजिए, उसे हम कहते हैं कॉमर्स। अब कॉमर्स का मतलब होता है कि गुड्स को बेचना और खरीदना। अगर आप देखेंगे एक्टिविटीज कॉमर्स जो है उसको 2 मेजर पार्ट्स में हमने तोड़ दिया है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स मतलब होता है उसके लिए हेल्पिंग, जो सहायक चीजें होती हैं ट्रेड को करने के लिए। अब अगर ट्रेड को देखेंगे तो ट्रेड का सिंपल मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग
सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चीज़ों को खरीदो और चीज़ों को बेचो, चीज़ों को खरीदो, चीज़ों को बेचो, चीज़ों को खरीदो प्लस प्रॉफिट ऐड करो प्लस बेचो, यही होगा ना। तो हमने चीज़ों को खरीदा, प्रॉफिट ऐड किया और बेच दिया। तो आपको ये काम बार बार करते रहना, रेगुलरली एंगेज होना, तभी तो हम बिजनेस करते हैं। और ट्रेड में जो हम चीज़ों को खरीद बेच रहे हैं, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जो खरीदना बेचना हो रहा है ये हम अपने कंट्री के अंदर कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं कंट्री के अंदर करके बस हमारा नहीं चलना है काम, आपको और ज़्यादा पैसे कमाने और प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस को और बड़े लेवल पे आप करना चाहते हैं, तो आप चीज़ों को कंट्री के बाहर बेचना शुरू कर दीजिए मत। तो जब खरीदना बेचना कंट्री के अंदर होता है तो उसे हम सेल्स और परचेस कहते हैं। लेकिन जब हम इसी खरीदने बेचने को कंट्री के बाहर करने लगे तो थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड यूज करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोलते हैं। तो ट्रेड जो है वो यही है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को खरीद सकते हैं और दोनों को बेच सकते हैं। हम सर्विसेज को खरीदते हैं, आपने जो अपना रिचार्ज कराया है तो आपने सर्विसेज को ही तो खरीदा है। आपने जो भी डेटा का प्लान का जो आपने पैसा दिया है उस टेलीकॉम कंपनी को, वो आपने अपने सर्विसेज को खरीदने का पैसा दिया है। तो गुड्स और सर्विसेज हैं, और ट्रेड में इन्हीं चीज़ों को हम खरीदना और बेचना करते हैं, जो कि होता है दो तरीके से, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपने ही कंट्री के अंदर कर रहे हैं। इंटरनल मतलब आंतरिक, मतलब कंट्री के अंदर। और ये होता है दो तरीके से, होलसेल और रिटेल। भाई मैन्युफैक्चरर ने गुड्स को बनाया, जो कि हमने इंडस्ट्रीज में कवर कर लिया, उसने गुड्स को बनाया, अब उसे बेचने के लिए कोई चाहिए तो वो किसको अपना गुड्स बेचेगा? तो वो बल्क में अपना गुड्स बेचेगा होलसेलर को। होलसेलर मतलब जो बड़े ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करके ले आएगा। और फिर होलसेलर किसको बेच देगा? होलसेलर बेचेगा रिटेलर्स को। रिटेलर मतलब आपके घर के बगल में जो भी दुकान है उसके पास तक पहुंच जाएगा और वहां से आप आसानी से गुड्स को ले पाएंगे। तो इंटरनल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड में हम चीज़ों में होलसेलर और रिटेलर्स को कवर करते हैं। वहीं एक्सटर्नल ट्रेड, कंट्री के बाहर निकल गए तो एक्सटर्नल हो गया, मतलब जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री है कंट्री की, उसके बाहर अगर आप ट्रेड करना शुरू कर देंगे, बिजनेस शुरू कर देंगे, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। और यहाँ पर आप खरीदेंगे बेचेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को ही, लेकिन नाम चेंज हो गया है, उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, उसे हम इंटरपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट मतलब अपने कंट्री में गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करना और उसे दूसरी कंट्री में बेच देना, जिसे हम अगर अपने कंट्री में करते हैं तो सेल्स कहते हैं, लेकिन यही हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट मतलब परचेज, अपने कंट्री के अंदर करते, इंटरनल ट्रेड में करते तो उसे हम परचेज कहते हैं, लेकिन अगर यही हम एक्सटर्नल ट्रेड में किसी दूसरे कंट्री से परचेज करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हम गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंटरपोर्ट एक बड़ा अच्छा तरीका है। इंटरपोर्ट में आपको गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। मैंने आपसे कहा ना यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी ही नहीं है, तो आपको गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो आपने किसी कंट्री ने की थी, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग उसको अपने कंट्री में लाइए, अपना सील ठप्पा लगाइए, अपना ब्रांड लगाइए, अपना वहाँ पे प्राइस सेट करिए और उसे किसी अपने कंट्री में कंजम्पशन मत करिए, उसे किसी और कंट्री में उसका कंजम्पशन करवाइए, वहाँ बेच दीजिए। तो इंटरपोर्ट बहुत क्लियर है, किसी दूसरे कंट्री से परचेस करिए, बना बनाया, उसमें आप अपना ब्रांडिंग, अपना लोगो, अपना स्टिकर लगाइए, अपना प्राइस लगाइए और उसको अपने कंट्री में ना यूज़ करके किसी दूसरे कंट्री में यूज़ करवा दीजिए, बेच दीजिए, मतलब एक्सपोर्ट कर दीजिए, उसे हम इंटरपोर्ट कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि बनाना कुछ नहीं है, बस लाना है, उसमें अपना लेबल लगा के बेच देना है, इंटरपोर्ट कहलाता है। ट्रेड है, लेकिन कॉमर्स जो है वो सिर्फ ट्रेड नहीं है, मतलब चीज़ों को खरीदना बेचना ही नहीं है। चीज़ों को खरीदने बेचने में जो चीज़ें लगती हैं वो कहलाता है एड्स टू ट्रेड। और एड्स टू ट्रेड को अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, बहुत गौर से देखिए, तो आपको दिखेगा जो एड्स टू ट्रेड में चीज़ें लिखी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग और वेयर हाउसेज, ये सारा ही आप देखेंगे तो हमारी टर्शरी इंडस्ट्री में भी कवर होता है। तो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ को पढ़ लीजिए और चाहे एड्स टू ट्रेड को पढ़ लीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एकदम सेम है, सेम। तो दोनों में सेम चीजें होती हैं। जो ट्रेड करने के लिए या गुड्स को बनाकर बेचने के लिए या गुड्स को खरीद कर बेचने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और आप बिजनेस को कर पाएंगे। तो सेम मतलब जो यहां पर है वो सेम मतलब यहां पर भी एड्स टू ट्रेड में, और हम चीजों को बेचने में यहां पर इन चीजों की हेल्प लेते हैं। कुछ बैरिकेड्स होते हैं, कुछ हिंड्रेंसेस होती हैं, कुछ बाधाएं होती हैं, और यहाँ पर जो एड्स टू ट्रेड है या जो टर्शरी इंडस्ट्रीज है, इन बाधाओं को, इन बैरिकेड्स को, इन जो हमारे लिए हिंड्रेंसेस हैं उनको दूर करता है, रुकावटों को। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो प्लेस के जो हिंड्रेंस है, जो बाधा है, जो रुकावट है, उसको दूर करता है कि भाई गुड्स बन गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे पहुँचेगा? तो ट्रांसपोर्ट से, ट्रक से पहुँचेगा, ट्रेन से पहुँचेगा, प्लेन से पहुँचेगा, वाटर वे से पहुँचेगा। तो ट्रांसपोर्ट का जो भी सूटेबल मोड आपको लिए
सस्ता और अवेलेबल हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यहाँ से गुड्स वहाँ चला गया, वहाँ से गुड्स यहाँ गया, आपने किसे बेचा किसे खरीदा, उससे बात करने के लिए तो कम्युनिकेशन की हेल्प ले सकते हैं। बैंकिंग जो आपके लिए फाइनेंस की जो बाधा है, जो रुकावट है, उसको दूर कर देता है। इसके अलावा इंश्योरेंस, मैंने आपसे बताया रिस्क, जो आपको डरते हैं रिस्क लेने से, तो रिस्क भरपूर रिस्क ले लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी है आपके रिस्क को ढोने के लिए, एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम आप उनको देते रहिए और वो आपके सारा रिस्क को ढोने के लिए, आपके वो रिस्क को बियर करने के लिए तैयार रहेंगे। एडवर्टीजमेंट जो हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज को दूर करता है। भाई कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया है, तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं या मैं गुड्स को बनाकर नहीं बल्कि खरीद कर बेचता हूं, तो मुझे इस बात का डर है कि कंज्यूमर जानेगा कैसे। अरे ऐड करवाइए, विज्ञापन करवाइए और लोग जान जाएंगे आपके बारे में। और वेयर हाउस जो है वो टाइम के जो रुकावट है उसको दूर करता है, क्योंकि जिस टाइम में कंजम्पशन होता है ना, उसी टाइम में प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्शन का टाइम अलग है, कंजम्पशन का टाइम अलग है, तो टाइम डिफरेंस है, टाइम वेरिएशन है, और इस वेरिएशन को दूर कर देता है हमारा वेयर हाउस। बना लीजिए, वेयर हाउस में रख लीजिए और हो जाइए निश्चिंत। तो ये है हमारे लिए एड्स टू ट्रेड में जो चीज़ें लिखी हैं, वही हमारे लिए टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में भी लिखा हुआ है। बहुत आसान है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं पॉइंट वाइज, बस इन चीज़ों का मतलब ही जानना, और अपने आप में आप चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर कर लेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज को। नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस के रिस्क को लेकर मैं आपसे फिर बोलूंगा, और ऑलमोस्ट वीडियो को कंप्लीट कर देंगे वीडियो नंबर 5 में, और फिर चलेंगे किसी नए वीडियो की तरफ, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के। इस वीडियो को देख लीजिए, एंजॉय करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, यार मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे। बाय बाय।